क्योंकि संत जब उठते हैं तो स्वयं उनको उठाने परमात्मा आते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए भगवान राम स्वयं अपने जीवन में सबसे पहले उठ करके अपने गुरु को, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे संस्कार है। अगर हम उनके बाद उठेंगे तो हमें उनका वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए संयमित जीवन को जीने के लिए संतों के पास जाओ तो संतों से पहले उस आश्रम में जाकर के उठो, उनसे पहले स्नान करो और स्नान ध्यान करके उनको प्रणाम करो, अपने आप जीवन के काम बने। भगवान शंकर यहाँ महात्मा के आश्रम में कई दिनों तक आनंद ले रहे हैं भगवान की कथा सुन करके, लेकिन सोचा कि बहुत दिन हो गए, मैं गृहस्थी व्यक्ति हूँ, मेरा परिवार है, बाबा अकेला रहता है, बहुत दिन उनको परेशान कर लिया, अब यहाँ से चला जाए। कथा श्रवण करने के बाद में भगवान शंकर जब वापिस चलने लगे हैं तो तत्काल परिवर्तन देखने को मिला है। क्या परिवर्तन देखने को मिला है? मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंगर नहीं मारा, तेहि अवसर भंगर नहीं मारा, हरि रघुवंश ये अवतारा, हरि रघुवंश ये अवतारा। एक बार व्यक्ति जब बुरा करने लगता है ना तो दिल उसमें घुसता जाता है। अब जो भगवान शंकर चले तो उनके साथ उनकी पत्नी नहीं चली, उनके साथ चली दक्ष की कन्या, बड़बड़ाते हुए जा रही, पता नहीं एक सप्ताह तक कहाँ फंसा दिया, न ठीक से खा पाए, न ठीक से सो पाए, न ठीक से कपड़े प्रेस हो पाए, कुछ व्यवस्था नहीं, पता नहीं कहाँ लाके पटक दिया। ऐसे जगह बताया करो हमको, पहले बता दिया करो। तो भगवान उसको देख रहे, बोला देवी अभी तक तो किसी को राम बोल रही है। एक सप्ताह रहने के बाद व्यक्ति की आदत कब होती है? व्यक्ति सब कुछ कर ले उसके बाद निंदा करता है, क्योंकि निंदा की सामग्री भी देखकर होनी चाहिए ना, निंदा करने के लिए कोई टॉपिक भी तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं कह सकते थे कि आपके साथ आने का मन नहीं था, जबरदस्ती लेके आए, तो टॉपिक बनाना, और टॉपिक बना के कहाँ ले आए? एक सप्ताह तक आश्रम के जंगल में इतने मच्छरों ने काट दिया, इतनी समस्या हो गई, तमाम प्रकार की बातें करते करते। लेकिन ये जो सती है ये भगवान की पत्नी नहीं है, क्योंकि भगवान की पत्नी तो जगजननी भवानी थी। जगजननी का मतलब होता है जो संसार को जन्म देने के बाद भी आनंदित होकर के रहे और सिर्फ पालन करे, उसका नाम माँ है। मोम नहीं, माँ। माँ का मतलब होता है जो कष्टों को सहन करके अपने पुत्र को सींच दे। मोम का मतलब होता है कष्ट मिलते ही पिघल करके दूसरी जगह जाके चल जाए। दैट्स कॉल्ड मोम। आजकल सब मोम होती है। और पिताजी हो गए डेड। बड़ी ही उड़द की बड़ी की मूंग की बड़ी, पता नहीं बड़ी थी। इसलिए इन नामों में संस्कार छुपे हैं, इन नामों में प्यार छुपा है। अब ये सती दक्ष की कन्या बन करके चली, क्योंकि ये कन्या इस आश्रम से अपने पिता के वैभव की तुलना कर रही है। इसलिए संग अब चले भगवान, चले भवन संग दक्ष कुमारी, वापिस भवन में जा रहे, दक्ष कुमारी के साथ जा रहे हैं। और देखिए इसका दुर्भाग्य इस सती का, एक दुर्भाग्य है कि राम कथा का रस नहीं ले पाई, और दूसरा दुर्भाग्य क्या देखती है कि जिस राम की कथा सुनकर के आई है वही राम त्रेता युग में अवतार लेके आ गए हैं, और वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए जा रहे कि मेरी पत्नी को किसने देखा है, मेरी पत्नी को किसने देखा है। भगवान शंकर ने देखा तो उसको प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जगपाल, जय सच्चिदानंद जगपाल, अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। भगवान ने दूर से प्रणाम किया, भगवान जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। तो सती को बहुत तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि एक सप्ताह का सारा मसाला भरा था, ऊपर से दो राजकुमार जा रहे हैं तो उनको भगवान ने प्रणाम कर दिया। दिमाग बहुत खिसक गया सती का। बोला आप, कभी कभी मुझे शक होता है कि आप महादेव है कि नहीं, कहीं मैंने किसी साधारण व्यक्ति से शादी तो नहीं कर ली। भगवान ने कहा क्या हुआ देवी, क्या बात, इतना रुष्ट क्यों हो? बोला तुम तो बालकों को क्यों प्रणाम कर रही हो? बोले ये परमात्मा राम है, अपनी लीला करने संसार पे आए हैं। बोले ये राम है, ये इसी की कथा आपने सुनाई थी आपने हमको।
घूम सका, जंगलों में इधर भटकता है, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो सर्वव्यापी होता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। छोटा ज्ञान होता है ना, ऐसा ही होता है अधकचरा ज्ञान। लोग कहते हैं आप मंदिर में भगवान को क्यों देखते हो? भगवान तो सब जगह है, आप हमारे लिए भगवान को देखो, हम भी भगवान है। लोग शराब पीते हैं और भगवान शंकर का सहारा लेते हैं। अरे भगवान भी तो 100 रस पीते हैं, हम भी पी सकते हैं। भगवान के गले में सांप भी, तुम भी सांप लगा लो। भगवान जंगल में रहते, तुम भी जंगल में रह लो। भगवान के कानों में बिच्छू है, तुम भी तो बिच्छू लगा के देखो। भगवान बनने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि भगवान कोई बन नहीं सकता है, भगवान नहीं होता है, भगवान के कर्म होते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अनुसरण उसका करना चाहिए जिसका पालन करे। सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ये 2 बालक भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा अच्छा मैया मैं तुमसे हारा, तुम खुद जाकर के परीक्षा लो और देखो कि भगवान है या नहीं है। सती को कहेंगे कल सती के साथ भगवान का संवाद कैसे आगे बढ़ता है और संशय क्या लेकर के आता है, एक संदेह व्यक्ति के जीवन का कैसे नाश करता है। तिल तिल मरते व्यक्ति को आप देखेंगे और उसी मरे व्यक्ति को पुनः जन्म लेकर के जो पत्नी बनेगी भगवान शंकर की मां पार्वती, वह पति को पाने के लिए कैसे प्रयत्न करती है और प्रयत्नों के बाद वो कैसे शंकर को प्राप्त करती है और उसके बाद राम कथा कैसे अपने लेकर करती है। बहुत सुंदर कथा, पूरा सप्ताह सुनेंगे। आप जरूर समय निकाल करके संध्याकालीन समय देखिएगा। भगवान की कथा आपके जीवन को आनंदित तो करेगी ही, साथ साथ में आपके जीवन में नए मंगल उदित नए अवसर में लेकर के आएंगे। ये निश्चित मान के चलिए कि राम कथा में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि आपके जीवन के सारे कष्ट कट जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसलिए आप इस कथा का रसपान लीजिए और जीवन को आनंदित करिए। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।